ओके बेटा, तो चल करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। हमारा चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स, क्लास 8 रेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले कुछ एक जनरल बेसिक थीम्स है हमारे पास। वो थीम्स है जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल का मतलब जो रियल नंबर्स है ना, वास्तव में संख्या थी जो नेचर से मिली थी। वो कहां से स्टार्ट हुई थी हमारे पास? 1 से। तो 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट, यानी 1 से स्टार्ट किया और अप टू इनफाइनाइट तक देखा तो सारे अपने नेचुरल नंबर्स थे। वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को ऐड कर दिया जाए, क्या यहाँ जीरो है हमारे पास? नहीं है। अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूं दैट मीन्स बन जाता है अपना होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो is known as whole number। 0 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं कंपेयर करूं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को, तो एवरी नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर, यानी हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। और हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक जीरो ऐसा बैठा है जो नेचुरल नंबर के पास में नहीं। बाकी सारे तो सेम सेम चल रहे हैं। इट मीन सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक तो था नेचुरल और होल नंबर्स की बात। इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। So what are positive? What are negative? Negative number means less than zero। जो जीरो से छोटे हैं, इट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आता है पॉजिटिव नंबर्स जिनको हम डिनोट करते हैं मोर देन जीरो, जो जीरो से क्या है? बड़े हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 और अप टू प्लस इनफाइनाइट। 1 2 3 4 ये क्या थे अपने? कि भैया ये तो नेचुरल नंबर थे, यानी पॉजिटिव नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। बट हमने क्या इसमें जीरो को काउंट किया? नहीं किया। हमने यहाँ क्या लिखा कि नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर मोर देन जीरो, बट जीरो का कहीं यूज नहीं किया। इट मीन्स जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो यहां तक हमने ओवरव्यू देखा किसका? अप टू क्लास 7 तक के रिगार्डिंग, कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 और अप टू इनफाइनाइट प्लस में, होल नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 एंड अप टू इनफाइनाइट प्लस के, फिर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स मोर देन जीरो, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स मोर देन जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स लेस देन जीरो। तो इन दोनों कंडीशन में हमने जीरो को काउंट नहीं किया। इट मींस जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है। तो व्हाट आर इंटीजर्स? अब भी हमने देखे क्या कि पॉजिटिव नंबर्स, फिर बीच में लिया था हमने जीरो, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं था, और नेगेटिव नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव को हमने क्या लिखा था? मोर देन जीरो, नेगेटिव को लिखा था लेस देन जीरो,
तो इसको शो करें नंबर लाइन पर। उससे पहले बात एक और करेंगे, बट नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 up to infinite, -1 -2 -3 -4 -5 up to -infinite। 0 और उसके बाद के नंबर्स सारे मिलके क्या बनते थे अपने? होल नंबर्स, है ना। और इधर वाले नंबर सारे क्या थे अपने? नेगेटिव नंबर्स। यानी इंटीजर्स को मैंने ऊपर लिखा है नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। और सेकंड थिंग मैंने आपको बता दी नीचे कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट, then value will be more than, यानी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। वही जब मूवमेंट होगा अपना लेफ्ट साइड की तरफ तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये वैल्यू डिक्रीज होगी, वो वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपना रेशनल नंबर्स कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। कल हमने वैसे फ्रैक्शंस भी देखे थे, तो फ्रैक्शन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली मूव कर जाते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? तो फर्स्ट आता है अपने पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर कैन बी expressed in the form of p by q, कि जिसको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मींस फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको कहाँ लिखा जा सकता है? फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट हमें ये पता है कि हमारे फ्रैक्शंस तो सारे कैसे होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, है ना। सारे के सारे कैसे होते हैं? फ्रैक्शंस होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers। p और q क्या होते हैं अपने? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होने का मतलब होता है अपना कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी हमने डिक्लेयर वही किया था कि इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। Rational number can be expressed in the form of p by q where p and q are integers। p and q are integers। तो p और q क्या थे अपने? इंटीजर्स थे। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकता था, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता था, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता था। Rational numbers can be expressed in the form of p by q where p and q are integers। इंटीजर्स कौन थे अपने पास? के नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन मिली कि वो इंटीजर्स होते हैं। सेकंड केस देखते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। कैसे? जैसे लिखा, मान लिया मैंने -5/7 हो सकता है, 3/5 हो सकता है अपना, ओनली जीरो भी हो सकता है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 के इक्वल है। ठीक है, बट मैं ये नहीं लिख सकता कि 5/0। क्यों? मैंने क्या लिखा कि q कभी जीरो नहीं होता। q किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? अपने डिनोमिनेटर को। q किसको रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। साथ ही साथ एक कंडीशन और लगती थी, वो मेन थी, है ना, कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, को प्राइम नंबर। अब व्हाट आर को प्राइम्स, है ना।
तो को प्राइम क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स, कि वो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, प्राइम नंबर कौन थे? जो या तो इटसेल्फ से डिवाइड होते थे और 1 से डिवाइड होता था, या तो 1 की टेबल में आता था या फिर खुद की टेबल में आता था, लाइक 2, 3, 5, 7, 11 etc. Composite number, those number which are divided by itself, 1 और अदर, या फिर इसको लिख सकते हैं which are multiple या factors, multiple of other numbers like 4, तो 4 तो 2 into 2 होता है, 6 देखा तो 6 2 multiply by 3 होता है, 15 देखा 3 multiply by 5, इट मीन्स ये सारे नंबर्स क्या थे? कंपोजिट नंबर्स थे। बट हमने यहाँ किसको देखना है? को प्राइम को देखना है, यानी ऐसे नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर भी है बट कंपोजिट होते हुए प्राइम में। कैसे? देखो, मान लीजिए एक फ्रैक्शन लिखा मैंने आपके लिए, 8/9, इंडिविजुअली देखा तो 8 क्या था? 2 × 4 और 8 और 1 इनका फैक्टर था या मल्टीपल था, है ना? 9, 3, 9 और 1, इन दोनों में आपस में इस 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब भी वही होता है कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। को प्राइम मीन्स क्या है? हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वो क्या कहलाते थे आपस में? को प्राइम नंबर्स। यहाँ मैंने देखा 8 और 9 को डिवाइड किया, आपस में 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन किसका कहलाया? मेरा को प्राइम नंबर का। मान लिया मैंने लिखा यहाँ 21/53, 21 तो 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 21 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है, बट क्या 53 1 और 53 के अलावा कहीं नहीं आता? तो इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी फ्रैक्शन 21/53 having no common factor other than 1, it means this is a co-prime number combination। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक बात दिमाग में और आ सकती है आप लोगों की कि सर अगर हमें ऐसा पार्ट मिला जो आपस में सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होता है, तो क्या वो को प्राइम का पार्ट हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 21 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 42 टाइम, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 14 टाइम, फिर ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इट मींस 1/2। जब तक सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होता जाए उसको कन्वर्ट करते जाओ, जब हमें लगे कि इनमें अब कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस ये पार्ट यानी 1/2 जो था वो क्या कहलाया? अपना एक रेशनल नंबर, है ना? क्या कहलाया? अपना एक रेशनल नंबर, क्योंकि कंडीशन वही थी कि इसको p/q में लिखा, तो भैया p/q तो 63/126 भी क्या था? p/q की फॉर्म में भी था। सेकंड केस देखा कि p और q आर इंटीजर, इंटीजर से चल मैंने माइनस का साइन लगा दिया आगे, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, तो इंटीजर भी बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते थे, लिख दिया हमने। Q 0 नहीं हो सकता, हमने Q को 126 लिखा था, तो Q 0 हुआ नहीं हमारा, ठीक है। बट लास्ट क्या कहा? P एंड Q आर को प्राइम,
क्या 163/126 को प्राइम थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। इट मींस 63/126 इज नॉट अ को प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं है। इट मींस ये केवल, अगर मैं माइनस हटा देता इसका तो ये केवल फ्रैक्शन बन जाता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन जाता, बट रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं होता। रैशनल नंबर कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको सिंपलेस्ट में लाके करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक का पार्ट सबके क्लियर हो चुका है। ये थी अपनी रैशनल नंबर की डेफिनेशन तक का पार्ट। अब इसके बाद करेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज of rational number for addition। प्रॉपर्टीज पहले एडिशन के रिगार्डिंग, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, सबको अलग अलग। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब कभी टू रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाता है, टू रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाता है, तो वो आपस में ऐड होने के बाद ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही देता है। जैसे मैंने लिखा a/b प्लस c/d इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर लाइक e/f। कि अगर मैं a/b में c/d को ऐड करता हूं, a/b में c/d को क्या करें हम, अगर ऐड करें तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक रेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, e/f। लाइक एक एग्जांपल लिखा 1/2 प्लस 3/5, करें ऐड इसको, तो ऐड करते बना 5 और 2 का टेकिंग एलसीएम 10, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 5 1 जा 5, प्लस 5 की टेबल में 10 मिला मुझे 2 टाइम, 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11/10। 11/10 भी क्या है, अपना एक रेशनल नंबर है। 11/10 भी क्या था, अपना एक रेशनल नंबर था। बट मैं बात करूं इंटीजर्स के रिगार्डिंग, कि हमने किसकी बात कर रखी है, कि रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो चले, मान लिखा मैंने -3 में प्लस करते हैं हम लोग 5/7, है ना। अब देखो -3 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इट मींस 1, टेकिंग एलसीएम 1 एंड 7 का 7 ही मिलेगा मुझे। 1 की टेबल में 7 आएगा मेरे पास 7 टाइम, और 7 3 जा 21, प्लस 7 1 जा 7, 5 का 5, 21 में से 5 लेस किया, रिमेनिंग रहा माइनस का 16/7, और -16/7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये q 0 नहीं है। 16 और 7 दोनों ही इंटीजर्स है हमारे पास, और 16 और 7 आपस में को प्राइम भी है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी रेशनल नंबर कंप्लीट करने के लिए हमारी सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है। p/q की फॉर्म में आ रहा है, इंटीजर्स हो रहे हैं p और q, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और लास्ट नो हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज इट इज अ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग कि अगर मैं टू रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करूं तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलता है। टू रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाए तो ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा क्या मिलता है, हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में।